भारत के एक सुदूर गांव शांतिपुर की कहानी है। ये गांव हरे भरे पहाड़ों और झरनों से घिरा हुआ था। लेकिन जितनी सुंदरता इस गांव के प्राकृतिक दृश्य में थी, उतनी ही कठिनाइयां यहाँ के लोगों के जीवन में थी। ये गांव सूखे की चपेट में था। पानी की भारी कमी थी, जिससे खेती करना कठिन हो गया था। गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे, लेकिन बारिश न होने के कारण उनकी फसलें सूख जाती थीं। सरकार की ओर से कोई विशेष मदद नहीं मिल रही थी, और गांव के लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों को यह चिंता सताने लगी कि अगर यह हाल रहा तो एक दिन गांव पूरी तरह खाली हो जाएगा। उन्हें अपने पूर्वजों की मेहनत और इस धरती की मिट्टी से गहरा लगाव था। वे इस समस्या का हल निकालना चाहते थे, लेकिन अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामनाथ, जिन्होंने 90 बसंत देखे थे, हमेशा गांव के लोगों को एकजुट रहने की सलाह देते थे। एक दिन उन्होंने गांव के सभी लोगों को पंचायत भवन में बुलाया। जब सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए, तो उन्होंने एक छोटी सी परीक्षा ली। उन्होंने पहले एक एक लकड़ी का टुकड़ा सभी को दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी ने बिना किसी मुश्किल के लकड़ी को तोड़ दिया। फिर उन्होंने लकड़ियों का एक गट्ठर बनाकर सभी को दिया और उसे तोड़ने को कहा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। तब पंडित रामनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम अलग अलग होते हैं, तो हमें आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब हम एकजुट होते हैं, तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। गांव वालों ने इस सीख को दिल से लगाया और निर्णय लिया कि वे अपनी समस्याओं का हल संगठन की ताकत से निकालेंगे। अब गांव वालों ने मिलकर पानी की समस्या को दूर करने का बीड़ा उठाया। सबसे पहले उन्होंने गांव के पास बहने वाली एक सूखी नदी को फिर से जीवंत करने की योजना बनाई। गांव वालों ने मिलकर पुराने तालाबों को साफ करना शुरू किया। उन्होंने एक योजना बनाई, जिसमें हर परिवार से एक व्यक्ति रोज कुछ घंटे तालाब खोदने में मदद करेगा। कुछ ही महीनों में उन्होंने एक बड़ा तालाब तैयार कर लिया, जो बारिश का पानी संचित कर सकता था। उन्होंने पहाड़ों पर और गांव के आसपास हजारों पेड़ लगाए। पेड़ लगाने से जलधारण क्षमता बढ़ी, जिससे भूजल स्तर ऊपर उठने लगा। गांव के कुछ पढ़े लिखे युवाओं ने नई सिंचाई तकनीकों का अध्ययन किया और गांव में ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगवाई, जिससे कम पानी में अधिक फसल उगाई जा सके। गांव वालों ने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, जहां सभी किसान अपनी उपज को एक साथ बेच सकते थे। इससे बिचौलियों का लाभ कम हुआ और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलने लगा। पहली ही बारिश में गांव वालों की मेहनत रंग लाई। नया तालाब भर गया, कुएं पानी से लबालब हो गए और भूजल स्तर ऊपर उठने लगा। इसके परिणामस्वरूप खेती फिर से हरी भरी हो गई। अब फसलें पहले से बेहतर उगने लगी। गांव के युवा, जो नौकरी की तलाश में शहर जा रहे थे, वापस लौट आए। उन्होंने गांव में ही रोजगार के नए साधन विकसित किए। कुछ लोगों ने बागवानी शुरू की, तो कुछ ने डेयरी व्यवसाय में कदम रखा। गांव की महिलाओं ने भी संगठन की ताकत को समझा और एक स्वयं सहायता समूह बनाया। वे अब हस्तशिल्प और सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी, जिससे उनका आत्मनिर्भरता बढ़ी। कुछ वर्षों बाद शांतिपुर का नाम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। सरकार ने गांव के प्रयासों को सराहा और उन्हें जल संरक्षण और सामुदायिक संगठन के लिए पुरस्कार दिया। अब गांव के लोग आत्मनिर्भर हो गए थे और उनका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल था। गांव वालों ने सिर्फ खेती और पानी की समस्या का हल नहीं निकाला, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में भी कदम उठाए। उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की और डॉक्टरों से संपर्क कर गांव में समय समय पर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगवाने की व्यवस्था की। अब गांव का हर बच्चा शिक्षा पा रहा था, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही थीं, और किसान खुशहाल थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि संगठन में शक्ति होती है। अगर गांव के लोग अकेले अकेले अपनी समस्याओं से जूझते, तो शायद वे कभी सफलता नहीं पाते। लेकिन जब उन्होंने मिलकर काम किया, तो वे असंभव को भी संभव बना पाए। एकता में बल है, और जब लोग संगठित होते हैं, तो वे किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ये कहानी केवल गांव तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह हर किसी के जीवन में लागू होती है। यदि परिवार, समाज और देश के लोग एकजुट होकर कार्य करें, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इसलिए हमें भी अपनी जिंदगी में संगठन की ताकत को समझना चाहिए और हर समस्या का समाधान एकता से निकालने की कोशिश करनी चाहिए।